इसके बाद करंट अफेयर आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम दे लेना, यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी पीएससी आरओ का हो, या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, इतना करंट अफेयर सफिशिएंट है। लेकिन इसे अच्छे से कर लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर है। तो आज हम कर रहे हैं जनवरी का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट कर। विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो विश्व ब्रेल दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था और 19 के बाद से 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार जो मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस वो 2003 में मनाया गया था। 2003 से मनाया जाता है और 2015 के बाद से हर 2 साल में मनाया जाने लगा। तो हर 2 साल में मनाया जाता है 2015 के बाद से। और 1915 में महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर 2015 के बाद से हर 2 साल में मनाया जाने लगा। कब से? तो 1915, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और इसको पहली बार मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली बार मनाया गया था 2006 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। कहां पर? तो नागपुर में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया गया है। तो उसकी थीम क्या है? क्योंकि बहुत जगह थीम ही पूछी जाती है, जैसे यूपी पीसीएस, तो यूपी पीसीएस में ज्यादातर थीम्स बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसकी थीम है। क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी। तो 11 से 17 जनवरी। और इसे मनाने की जो शुरुआत हुई थी 1989 में। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1989 से। और इसकी जो थीम है वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और इसको जो पहली बार मनाया गया था तो इसकी शुरुआत होती है 1985 से। 1985 में पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस को, और तब से 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी साल स्वामी विवेकानंद जी की, जो इस साल है, स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती भी मनाई गई है। 9 से 12 जनवरी के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित यंग लीडर्स डायलॉग का 2nd एडिशन आयोजित किया गया है। कौन सा? तो 2nd जो संस्करण है वो आयोजित किया गया है, 2nd एडिशन। युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा। 9 से 12 जनवरी के बीच कहां पे किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली। और क्या? तो विकसित यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, सेना दिवस। 1949 में के.एम. करियप्पा ने सेना कमान संभाली थी। के.एम. करियप्पा ने, किसने? तो के.एम. करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी। और तब से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2nd लोकपाल दिवस। तो 2nd लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। 2nd लोकपाल दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो लोकपाल अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष हैं। और लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को। और ये दूसरा था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आए थे? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, तो लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत 2014 में ये शुरू हुआ था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 2014 में लोकपाल का गठन हुआ था। और पहली बार दिवस जो मनाया गया था वो 2025 में मनाया गया था। इसके शुरू होने के, लोकपाल का गठन होने के 11 साल के बाद 2025 में ये पहली बार मनाया गया। और इस बार ये दूसरा है 2026 में। कब? तो 16 जनवरी को।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी 16 जनवरी ही है। लोकपाल दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी 16 जनवरी है। और स्टार्टअप जो योजना आई थी वो 2016 में आई थी। पहली बार 2022 में मनाया गया था। स्टार्टअप दिवस पहली बार 2022 में मनाया गया था। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कट सा गया है। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस तो 21 जनवरी को, और इस बार 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1972 में। तो इनकी जो स्थापना हुई थी, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। और ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाते हैं। पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 2021 में। पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत 2021 से हुई है, पहली बार 2021 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी 23 जनवरी को है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और 1897 कटक ओडिशा में इसको मनाया गया है। 2021 में 129वीं जयंती थी सुभाष चंद्र बोस जी की, और तब से इसको मनाने की शुरुआत हुई। 8वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार कौन सा था, तो 8वां था। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया था 2008 में। 2008 में पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। 1966 में इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1966 में इसी दिन इंदिरा गांधी क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तभी से इसी दिन 24 जनवरी को, तो इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार जो इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत हुई, तो वो 2011 से हुई है। कब से, तो 2011 से हुई है। और इस बार 16वां है। और इसकी थीम क्या है, तो माई इंडिया माई वोट सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ये इसकी थीम है जो इम्पोर्टेंट है। माई इंडिया माई वोट सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगला हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का 56वां दिवस, तो हिमाचल प्रदेश का 56वां दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को ही। 15 जनवरी ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। और हिमाचल प्रदेश दिवस भी 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य बना था हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे 25 जनवरी को ही ये भी मनाया जाता है। और इसकी थीम थी लेप्रोसी इज कुरेबल द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। ये इसकी थीम थी, लेप्रोसी इज कुरेबल द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। 77वां गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी 2026, यानी कि कौन सा था इस बार, तो 77वां गणतंत्र दिवस था। कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, 77वां था। लाला लाजपत राय की जयंती, तो लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी को। और इस बार लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती थी। कौन सी, तो 161वीं जयंती थी लाला लाजपत राय की 28 जनवरी। कब, तो 28 जनवरी को। और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। जो गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी वो 30 जनवरी को ही हुई थी, और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और
कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये भी याद रखना है कुष्ठ रोग, और ये कई बार पीवाईक्यू में आ भी चुका है कुष्ठ रोग, कई एग्जाम के पीवाईक्यू में ये है। तो 30 जनवरी को एक तो शहीद दिवस मनाया जाता है और एक कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम, तो खेलो इंडिया विंटर गेम के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। किसका? तो छठे, कहाँ पे? तो गुलमर्ग में। कहाँ पे किया गया है? तो छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गुलमर्ग में किया गया है, गुलमर्ग में। और पहला नहीं, प्रथम एडिशन, सॉरी, प्रथम एडिशन गुलमर्ग में 2020 में पहला एडिशन। और इस बार का एनएसडी स्टेडियम लेह में, इस बार का एनएसडी स्टेडियम लेह में है, एनएसडी स्टेडियम लेह में है। और प्रथम स्थान पर खेलों में तो हरियाणा, लद्दाख और महाराष्ट्र। ठीक है, हरियाणा रहा, फिर लद्दाख, फिर महाराष्ट्र। आइस इवेंट, तो आइस इवेंट 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में हुए। कहाँ पे? तो 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में हुए हैं। और स्नो इवेंट्स, तो स्नो इवेंट्स 22 से 25 जनवरी जम्मू कश्मीर में, 22 से 25 जनवरी जम्मू कश्मीर में हुए। EOSNI अन्वेषणा का इसरो द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। किसका? EOSNI, EOSNI अन्वेषणा का इस किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है, इसरो के द्वारा। कब? तो 12 जनवरी को। तो कब किया गया है? तो 12 जनवरी को किया गया है। किस रॉकेट से किया गया है? तो PSLV और C-62 से, PSLV C-62 से किया गया है। 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर तो आर्यन वार्ष्णेय कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय। 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर तो आर्यन वार्ष्णेय। राष्ट्रपति भवन, सॉरी ये लिखने में गलती हो गई है, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अमृत गार्डन रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया। जो नाम चेंज किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छे से याद रखना। पुस्तक, तो ये पुस्तक है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया। के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र कुमार पचौरी, इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र कुमार पचौरी। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं, तो यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की भारत यात्रा कब हुई? तो 19 जनवरी 2026। ये 19 जनवरी 2026 को आए थे भारत में। कभी कभी कुछ दे दिए जाते हैं यात्रा आने वाले और उन्हें क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। तो ये जनवरी में आए थे, बस डेट याद मत रखना कि जनवरी में आए थे, बस इतना याद रखना। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। कौन? तो प्रवीण वशिष्ठ नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इंडियाज इट्स बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, तो केईपेन्योर कौन सा है? केईपेन्योर, यह उत्तरांचल का प्रदेश है, उत्तरांचल। केईपेन्योर। पद्म पुरस्कार 2026। अब आते हैं हम पद्म पुरस्कार पर। तो पद्म पुरस्कार किसे मिले हैं? तो पद्म पुरस्कार 2026 131 व्यक्तियों को, कितने? तो 131 व्यक्तियों को मिले हैं, जिनमें पद्म भूषण हैं कितने? तो 5 पद्म भूषण हैं जो किसे मिले हैं? श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिला है। किसके क्षेत्र में? तो आर्ट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से थे। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत मिला है आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। श्री VS अच्युतानंदन को भी मरणोपरांत मिला है, ये लोक कार्य में मिला है इनको, ये केरल से लोक कार्य में मिला है इनको। श्री KT थॉमस, तो श्री KT थॉमस को भी लोक कार्य में मिला है, ये भी केरल से। श्री P नारायणन, तो श्री P नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और साहित्य और शिक्षा वाला तो ज्यादातर पूछ लिया जाता है। इंपोर्टेंट ये पांचों ही हैं, याद करने हैं क्योंकि 5 हैं।
ज़्यादा होते हैं तो नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें कम है होती हैं वह नाम याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, पीछे पीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है। और अगली है सुश्री एन राजम। इन्हें भी आर्ट में मिला है और ये कहाँ की है, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश वाला तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे यूपी के एग्जाम्स के लिए। सुश्री एन राजम कौन है, तो सुश्री एन राजम, थोड़ा यहाँ पे कट रहा है, आर्ट, उत्तर प्रदेश। पद्म भूषण, तो पद्म भूषण मिले हैं 13 13 13 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अलका याग्निक, जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में। भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के हैं, भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें मिला है। और शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिला है, झारखंड से हैं। विजय अमृतराज, तो विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स में मिला है। और उदय कोटक, उदय कोटक। अब आते हैं पद्मश्री, तो पद्मश्री कितनों को मिला है, तो 113। पद्मश्री 113 को मिला है, तो इन्हें तो हम याद नहीं कर सकते हैं, पद्मश्री को हम याद नहीं कर सकते क्योंकि पद्मश्री 113 है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विश्वविद्यालय रेलवे स्टेशन पर तैनात, तो रोबोट एएससी अर्जुन। विवाह मुक्त जिला, तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना है। कहाँ का, तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये 8 से 11 जनवरी 8 से 11 जनवरी 2026 को जो है इसका आयोजन किया गया है, 2026 में 8 से 11 जनवरी। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, कहाँ पे, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1026 में हुए हमले की 1000वीं वर्षगांठ, कौन सी, तो 1000वीं वर्षगांठ आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए, और 1026 में जो सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, तो उसकी 1000वीं वर्षगांठ आयोजित की गई है। और मोदी जी जो हैं वो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं मोदी जी। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा, तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा NH 544 जी। राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण द्वारा इस हाईवे पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के लिए 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कितने, तो 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया गया है, तो विकसित भारत यंग डायलॉग का आयोजन खेल मंत्रालय द्वारा, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी थीम क्या है, तो विकसित भारत के लिए युवा, विकसित भारत के लिए युवा, क्योंकि थीम पूछ ली जाती है इसलिए थीम याद रखनी जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। विकसित भारत के लिए युवा। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस कोलकाता और गुवाहाटी को जोड़ने वाली भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो कोलकाता से गुवाहाटी को जोड़ने वाली है, कोलकाता से गुवाहाटी के मध्य चलेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का पहला नमो पुस्तक महोत्सव आयोजित किया गया है, तो भारत का पहला नमो पुस्तक महोत्सव आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित यह आयोजन दिल्ली में किया गया। कहाँ पे, तो दिल्ली में यह किया गया है। किस पर आधारित है, तो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं के जीवन पर आधारित है यह नमो पुस्तक महोत्सव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जनरल वानो और महात्मा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। गांधीनगर गुजरात में, थोड़ा कट गया है यहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर के साथ प्रवासन सुरक्षा द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता हुआ है। प्रवासन सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता हुआ है किसके मध्य, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी और जर्मन चांसलर के साथ। भारत और जर्मनी के राजनीतिक संबंधों के कितने, तो 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं राजनीतिक संबंधों के, और राजनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और राजनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष। अब आते हैं ब्रिक्स 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी तो ये भारत करेगा। कौन करेगा, तो भारत करेगा। और इसकी थीम क्या है, तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता।
लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए संधि। तो खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए संधि 2021 में स्वीकृत यह संधि 17 जनवरी 2026 को लागू हुई। कब? तो 17 जनवरी को लागू हो चुकी है ये, और यह विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, यानी कि बाध्यकारी संधि है, इसे मानना ही होगा। वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी हो चुका है। अबू धाबी लगातार 10वीं वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, अबू धाबी। तो अबू धाबी जो है वो लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है वैश्विक सूचना सूचकांक में। संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान यात्रा पर आए थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये भारत यात्रा पर आए थे और बस ये 3 घंटे के लिए आए थे। कितने? तो केवल 3 घंटे के लिए आए थे। नौकेन, तो प्रशांत महासागर में आया हुआ गठबंधन चक्रवात है ये नौकेन। नौकेन क्या है? तो नौकेन एक गठबंधन चक्रवात है जो कि प्रशांत महासागर में आया था और फिलीपींस के इससे प्रभावित होने की संभावना है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के विजेता। तो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता कौन रही? तो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो ने अपना नोबेल पुरस्कार किसको? तो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंप दिया है, और ये वेनेजुएला की थी। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक। तो विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक ये स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई है। और जो विश्व आर्थिक मंच है, तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। किसके द्वारा? तो क्लोस शवाब के द्वारा ये की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलोनगी स्विट्जरलैंड में। कोलोनगी स्विट्जरलैंड में। युगांडा के राष्ट्रपति। तो युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी, युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं यावेरी मुसेवेनी, जो कि 7वीं बार बने हैं लगातार। और युगांडा की राजधानी तो कंपाला है। जो न्यूज में चल रही होती हैं वही राजधानियां ज्यादा पूछ ली जाती हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी हेतु एक नई पहल शुरू की गई है भारत के द्वारा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। कौन सी पहल है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया भारत के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए, और यह पहल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लक्ष्य को बढ़ावा देगी। गूगल जेमिनाई। तो गूगल जेमिनाई एक एआई प्लेटफॉर्म है, और बीसीसीआई के साथ आईपीएल के लिए 270 करोड़, कितने? तो 270 करोड़ रुपए में 3 साल का समझौता हुआ है। 270 करोड़ रुपए में 3 साल के लिए समझौता हुआ है। और विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो विदर्भ ने जीती है। और किसको हराकर जीती है? तो सौराष्ट्र को हराकर पहली बार, और पहली बार भी जीती है। विजेंद्र सिंह, तो एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य बने हैं विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य बन गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक तो राकेश अग्रवाल बने हैं। ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक राकेश अग्रवाल। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? तो बोर्ड ऑफ पीस WEF की दावोस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में 19 देशों द्वारा, कितने? तो 19 देशों द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। कितने? तो 19 देशों के द्वारा, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और यह नया वैश्विक निकाय है। यह एक नया वैश्विक निकाय बन रहा है जो युद्ध विराम हेतु बनाया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका और ईरान में चल रहा है, उधर यूक्रेन रूस में चल रहा है। पद्मपाणि पुरस्कार। तो पद्मपाणि पुरस्कार किसको मिला है? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैया राजा को फिल्म महोत्सव में किसे? तो इलैया राजा को पद्मपाणि पुरस्कार मिला है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मार्चेल, कौन है? ग्राका मार्चेल हैं, जिन्हें कि शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है।
और ये कहाँ की हैं? तो ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ग्राका मार्चेल। साइना नेहवाल ने संन्यास ले लिया है, जो बैडमिंटन प्लेयर थी। तो बैडमिंटन प्लेयर थी ये। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में। राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप IIT रुड़की उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांधीनगर टीम के द्वारा। तो पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया वो गांधीनगर की टीम के द्वारा किया गया है। 77वां गणतंत्रता दिवस तो 26 जनवरी को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, सशक्त भारत। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और कर्तव्य पथ पर, इस पर तो कर्तव्य पथ पर 150 वर्षों की झांकी। नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नया नाम बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद कर दिया गया है। इसमें परिषद और जोड़ दिया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद कर दिया गया है। चंद्रयान 5.0, तो चंद्रयान 5.0 के लैंडर का नाम क्या है? तो इसके लैंडर का नाम शिव शक्ति है। क्या? शिव शक्ति। इसका उद्देश्य है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज। जो चंद्रयान मिशन 5.0 है, इसके लैंडर का नाम शिव शक्ति है और इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना है। स्वदेशी रक्षा प्रणाली की सफल उड़ान। तो मिसाइल किससे? तो अग्नि 6 मिसाइल की पहली सफल टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है। इसका सफल टेस्ट हो चुका है कि किसका? तो अग्नि 6। अब आते हैं कुछ खेल से संबंधित न्यूज। अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार 2025 के विजेता घोषित कर दिए गए हैं। भारत ने एशियाई गेम्स 2026 की मेजबानी पाई है। एशियाई गेम्स 2026 की मेजबानी तो भारत करेगा। पर्यावरण, तो भारत ने एक देश एक वृक्ष अभियान शुरू किया है। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में क्या किया है? तो भारत ने एक देश एक वृक्ष अभियान शुरू किया है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। किसमें? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार हुआ है और भारत ने एक देश एक वृक्ष अभियान भी शुरू किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, तो इसरो का SSLV D4 मिशन सफल हो गया है। किसका है? इसरो का है। और भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित कर ली है। कौन सी? तो भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित कर ली है। अर्थव्यवस्था, भारत बना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। खुदरा महंगाई जो है वो 4% से नीचे आई है। कितने? तो 4% से। कभी कभी स्टेटमेंट बनाकर ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी। क्वाड शिखर सम्मेलन, यहाँ पे कट रहा है थोड़ा। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में नए AICT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में एक AICT बनाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र ने हरित ऊर्जा नीति 2026 लागू की है। हरित ऊर्जा नीति 2026 किसने लागू की है? तो महाराष्ट्र ने। कुछ नीतियां, PM सूर्यघर योजना का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक कर दिया गया है। PM सूर्यघर योजना। डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 की शुरुआत। कुछ पुस्तक और रिपोर्ट। ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत टॉप 20 में शामिल हो चुका है। और भारत जलवायु रिपोर्ट 2026 भी जारी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महोत्सव पुरस्कार, तो संयुक्त राष्ट्र महोत्सव पुरस्कार भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। किसको? तो मेजर हैं स्वाति शांता कुमार। भारतीय सैन्य अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महोत्सव पुरस्कार मिला है। दक्षिणी सूडान, तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में लैंगिक समानता के लिए संचालित परियोजना। तो कौन सी परियोजना? लैंगिक समानता के लिए
शुरू की गई है कहाँ पे? तो दक्षिणी सूडान में। तो दक्षिणी सूडान में इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस हेतु इस किसके लिए शुरू की गई है? दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में लैंगिक समानता के लिए। पवन कल्याण तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण। और जापानी मार्शल आर्ट केंजेतु में दीक्षित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। केंजेतु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। उत्तर प्रदेश तो 24 जनवरी 2026 को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ किया गया है और एक जनपद एक व्यंजन योजना भी शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों को पुरस्कार मिला है। वो 5 जिले कौन से हैं? तो जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं और जब हम कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 भी वितरित हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 में विजेता रहे शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं, अलक पांडे जो शिक्षा से संबंधित हैं, रश्मि आर्या ये भी शिक्षा से संबंधित हैं, हरिओम पवार ये साहित्य से संबंधित हैं और सुधांशु सिंह कृषि से संबंधित हैं। सुधांशु सिंह तो इन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 11-11 लाख रुपए मिले थे। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 आईसीसी T20 विश्व कप 2026 बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। जब बांग्लादेश बाहर हो गया तो फिर किसे शामिल किया गया? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। वर्ष 2026 में इसरो की पहली उड़ान कब? तो वर्ष 2026 में PSLV C-62 से भारत, ब्राजील और नेपाल के 16 उपग्रह लॉन्च हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और नेपाल के कितने? तो 16 उपग्रह लॉन्च हुए हैं। किससे? तो PSLV C-62 से। PSLV C-62 से श्रीहरिकोटा से यह प्रक्षेपण किया गया किंतु खराबी के कारण असफल हो गया। इसरो की जो पहली उड़ान थी वो श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया था किंतु कुछ खराबी के कारण असफल हो गया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में आयोजित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। अशोक चक्र सम्मान तो अशोक चक्र सम्मान भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। किसको मिला है? शुभांशु शुक्ला को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र सम्मान तो अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री भारत के ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, उन्हीं को मिला है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली में भारत और यूएई की सह अध्यक्षता में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी तो नारवाल का सफल परीक्षण हुआ है। इसका नाम है नारवाल। नारवाल का सफल परीक्षण हो चुका है। ये ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी है। अगर इस प्रकार पूछ ले जाता है कि नारवाल क्या है तो नारवाल ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी है। अमेरिका तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसने अपना नाम वापस ले लिया है। अमेरिका ने किससे अपना? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन तो 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ है? तो 16वें भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 27 जनवरी को। कब? तो 27 जनवरी 2026 को। मुक्त व्यापार समझौता इसमें क्या किया गया? तो मुक्त व्यापार समझौता हुआ और इस समझौते को EU नेताओं ने सभी समझौतों की जननी कहा है। किसकी? सभी समझौतों की जननी कहा गया है EU समझौते को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने बेलारूस की आर्यन शबालोंका को हराकर जीता है। पुरुष एकल स्पेन के कार्लास अलंक्राज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। स्पेन के कार्लास अलंक्राज ने सर्बिया के नोकोवाच जोकोविच को हराकर जीता है।
बेसिस सबातुलेस एक लाभकारी जीवाणु है। ये क्या है? तो बेसिस सबातुलेस एक लाभकारी जीवाणु है जिसे केरल ने राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है। किसने? तो केरल ने। पैमाना पोर्टल अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया पैमाना पोर्टल। जलज आजीविका मिशन, तो जलज आजीविका मिशन नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त पहल है। किस किस की है? तो नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की ये संयुक्त पहल है जलज आजीविका केंद्र, जिसका लक्ष्य गंगा नदी संरक्षण को आजीविका से जोड़ना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 जलज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया गया। कितने? तो 25 जलज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना? तो 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। और भारत स्वर्ण भंडार में भारत दुनिया का चौथा देश बना है स्वर्ण भंडार। और प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर जापान है और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। और स्वर्ण भंडार में चौथे स्थान पर भारत है। मीर आलम टैंक, तो मीर आलम टैंक तेलंगाना हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे स्थित तालाब और ये सुर्खियों में रहा। ये कहां पर? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित एक तालाब है मीर आलम टैंक। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है भारतीय रेलवे का पहला एएससी अर्जुन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और किस रेलवे स्टेशन पर? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर यह तैनात है। कहां पर? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर यह तैनात है। भारत में 2 नए रामसर स्थल, तो भारत में अब 2 नए रामसर स्थलों की खोज और हो चुकी है और अब कुल 98 हो गए हैं। लेकिन ये जनवरी की न्यूज है, इस वक्त और हो गए हैं, 100 हो गए हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा यूपी और छारी बांध गुजरात का। भारत में 2 नए रामसर स्थल और जुड़ गए हैं। कहाँ का? पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का है, एटा में है, और छारी बांध गुजरात में है। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक अगले 5 वर्षों के लिए भारत को प्रति वर्ष 8 से 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। किसने? तो विश्व बैंक समूह ने 5 वर्षों के लिए भारत को प्रति वर्ष 8 से 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मासिक धर्म स्वास्थ्य अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना गया है। कोकिंग कोयला, तो कोकिंग कोयला भारत सरकार ने खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। किसे? कोकिंग कोयले को रणनीतिक खनिज घोषित कर दिया गया है। किसके तहत? तो भारत सरकार ने खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत रणनीतिक खनिज घोषित कर दिया गया। किसे? तो कोकिंग कोयला। गल्फ फूड, तो गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गल्फ फूड 2026 का आयोजन दुबई में, और भारत पहली बार भागीदार देश बना है। दुबई में इसका आयोजन किया गया गल्फ फूड 2026 का, और दुबई में इसका आयोजन किया गया और भारत इसमें पहली बार भागीदार देश बना है। भारतीय प्रतिनिधि संस्था APIDA ने इसमें भाग लिया है। किसने? तो APIDA ने इसमें भाग लिया है। 16वां वित्त आयोग, तो 16वां वित्त आयोग केंद्र द्वारा राज्यों को 41% विभाज्य कर कोष रखने की सिफारिश, कितना? तो 41% विभाज्य कर रखने की सिफारिश की गई है 16वें वित्त आयोग के द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, तो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान नामक नया मापदंड भी इसमें शामिल होगा 16वें वित्त आयोग में। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त किया जाएगा और शून्य राजस्व घाटा अनुदान शुरू करने की सिफारिश की गई है। राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त किया जाएगा और शून्य राजस्व घाटा अनुदान शुरू करने की भी सिफारिश की गई है 16वें वित्त आयोग में। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो अंतरिम जो राष्ट्रपति बने हैं वो डेली रोड्रिगेज बने हैं। पंखुड़ी पोर्टल, तो पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल किसके द्वारा?
तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर स्थित है। कमला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर है। राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली, तो मानसेर हरियाणा स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रवर्तित ऑनलाइन डेटाबेस सभी बम विस्फोटों का रिकॉर्ड रखने के लिए सुरक्षित एआई प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा? तो मानसेर हरियाणा में। 53वां विश्व पुस्तक मेला, तो 53वां जो विश्व पुस्तक मेला है उसका आयोजन 10 से 18 जनवरी को किया। कहाँ पे? तो 10 से 18 जनवरी तक ये चला है। और कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75। भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75। अतिथि देश कतर और फोकस देश तो स्पेन रहा है। जो 53वां विश्व पुस्तक मेला था इसका अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन रहा है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट तथा इंडिया ट्रेड प्रमोशन के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है। भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। राधाकृष्णन के द्वारा कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। उसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। उदय क्या है? तो उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च आधार शुभंकर है। क्या है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च आधार शुभंकर है उदय। और शुभंकर बनाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस शुभंकर को बनाने के लिए क्या किया गया उदय को? तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें शुभंकर का डिजाइन श्रेणी में प्रथम स्थान केरल के अरुण गोकुल को तथा शुभंकर नामकरण में प्रथम स्थान भोपाल मध्य प्रदेश की रिया जैन को मिला है। इस शुभंकर का जो आधिकारिक लॉन्च अध्यक्ष है तो उदय के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा। कौन? तो नीलकंठ मिश्रा द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। इस शुभंकर का आधिकारिक लॉन्च अध्यक्ष उदय के यानी कि अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा के द्वारा कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। अब एक और न्यूज है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो हाल ही में डॉल्फिन सर्वेक्षण का दूसरा सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू किया गया, और ये यूपी के बिजनौर से शुरू किया गया, इसलिए यूपी के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण, जल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। थोड़ा फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, मतलब थोड़ी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कवर करना है। पुस्तक है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, ये वैसे ऊपर हो चुका है, रिपीट हो गया है। तो चुनौती व प्रक्रिया, अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती व प्रक्रिया, इसके लेखक कौन है? तो सुरेंद्र कुमार पचौरी। तो सुरेंद्र कुमार पचौरी इसके लेखक हैं और उपराष्ट्रपति द्वारा इसका विमोचन किया गया है। उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा जेएनयू के, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, जेएनयू के सहयोग से नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रथम स्थान पर तो सिंगापुर रहा है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। और उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 16 है। और यहाँ से इस प्रकार के इंडेक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो या आरओ हो। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना का जो कार्यकाल है वो 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अटल पेंशन योजना का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 2030-31 तक के लिए बढ़ाया गया है। और इसी प्रकार से स्टेटमेंट में ही ये क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, कुछ और इसकी जगह 2030-31 की जगह डाल दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। अटल पेंशन योजना शुरू कब की गई थी? तो 9 मई 2015 को ये शुरू की गई थी। और अब जो इसका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 2030-31 तक के लिए। और 60 वर्ष की उम्र के बाद कितने? तो 1000 रुपये से लेकर 5000 तक
1000 से लेकर 5000 तक की गारंटीगत मासिक पेंशन प्रदान स्कीम है ये। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो सयाह मोहसिन जिंदापी। सयाह मोहसिन जिंदापी यमन की, जिंदानी तो सयाह मोहसिन जिंदानी जो हैं वो यमन की और यमन के कहाँ के, यमन के प्रधानमंत्री बने और यमन की राजधानी क्या है तो सना है, सना। सयाह मोहसिन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री। इजराइल, संयुक्त राष्ट्र संघ की 7 एजेंसियों से नाम वापस ले लिया है। किसने तो इजराइल ने। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 7 एजेंसियों से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। बुल्गारिया, तो बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है बुल्गारिया। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यूरोजोन का कौन सा तो 21वां सदस्य देश बन गया है। अभी तक बुल्गारिया की जो मुद्रा थी वो लेव थी, लेकिन अब उसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और ये 21वां देश है यूरो को अपनाने वाला। ब्रॉडबैंड, 2025 के अंत में भारत में ब्रॉडबैंडों की संख्या कितनी तो 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारत में जो ब्रॉडबैंडों की संख्या है 2025 के अंत तक की बात है ये, तो कितनी हो गई है तो 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम क्या थी, प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। इसकी थीम है पिपरवा के अवशेषों का प्रदर्शन, प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष इसकी थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी की इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पीस प्राइज किसको दिया है तो इजराइल पीस प्राइज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और ये पहली बार है कि विदेशी इजराइल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसी विदेशी व्यक्ति को दिया गया है, तो पहली बार दिया गया है। और किसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है और पहली बार शांति श्रेणी में दिया गया है। किसमें तो शांति श्रेणी में दिया गया है, इन्हें शांति श्रेणी में पुरस्कार मिला है और ये अशांति करने में लगे। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन, तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंडमान निकोबार में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंडमान निकोबार में, कहाँ पे तो अंडमान निकोबार में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो ये वाराणसी में। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। भारतीय महिला हॉकी के मुख्य कोच सिजार्ड मारिजे हैं। भारतीय महिला हॉकी के मुख्य कोच तो सिजार्ड मारिजे हैं, डच नीदरलैंड और पुनः नियुक्ति की गई है। ये कहाँ के डच नीदरलैंड के हैं सिजार्ड मारिजे और इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। क्या पुनर्नियुक्ति हुई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं ए.के. बालसुब्रमण्यम। कौन बने तो ए.के. बालसुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं वी.के. शुक्ला के स्थान पर। किसके तो वी.के. शुक्ला का इन्होंने स्थान लिया है, पहले वी.के. शुक्ला थे, उनके स्थान पर अब ए.के. बालसुब्रमण्यम बन गए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई है और इसका मुख्यालय तो मुंबई में है। यूएनओ ने 2026 को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है तो 2026 को किसके द्वारा तो यूएनओ के द्वारा। स्वदेश, तो स्वदेश क्या है सी वाटर डिसल्यूशन सिस्टम यानी कि विलवनीकरण। डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल विलवनीकरण उपकरण है ये। डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल विलवनीकरण उपकरण है ये। माधव गाडगिल, तो माधव गाडगिल 7 जनवरी 2026 को पुणे महाराष्ट्र में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 7 जनवरी 2026 को पुणे महाराष्ट्र में 83 वर्ष की आयु में माधव गाडगिल का निधन हो गया। 2024 में तो 2024 में ये यूनेप द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिला था।
तो यूनेप द्वारा कौन सा, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिला था। और पश्चिमी घाट पर बनी जो अध्ययन समिति थी उसके ये अध्यक्ष रहे थे कौन, माधव गाडगिल, जिनका निधन हो गया है 7 जनवरी को। तो निधन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने को भी, जैसे कि आरओ के एग्जाम में आ गए थे जो कैंसिल हुआ था, उसमें क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी। इंडोनेशिया, एलन मस्क के ग्रोक नामक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है कौन सा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने एलन मस्क के ग्रोक नामक एआई चैटबॉट जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर, तो महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर 2025 रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें चेन्नई स्थित इनोवेशन फर्म अवतार द्वारा ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, तो चेन्नई स्थित इनोवेशन फर्म अवतार के द्वारा। और इसमें प्रथम स्थान पर बेंगलुरु रहा, दूसरे पर चेन्नई रहा, यानी कि महिलाओं के लिए जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर बताया गया है वो बेंगलुरु बताया गया और दूसरे स्थान पर चेन्नई है। इसमें बेंगलुरु पहले स्थान पर, दूसरे पर चेन्नई। 2025 के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, तो भारतीय मूल की नलिनी जोशी बनी है कौन, तो भारतीय मूल की नलिनी जोशी बनी है 2025 के लिए न्यू साउथ वेल्स की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक। डोनाल्ड ट्रंप, तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और यूएनएफसीसी सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपना नाम वापस ले लिया है। किसने, तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपना नाम वापस ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ऐसा किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है कहां से कहां तक, तो हरियाणा में चली है जिंद सोनीपत मार्ग पर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल चुकी है कहां, तो हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर। लोक अल्कों के आदान प्रदान हेतु समझौता हुआ है किसके, तो लोक अल्कों के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के सर्वोच्च न्यायालय से यह समझौता किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहाँ के, तो भूटान के सर्वोच्च न्यायालय से, भूटान के सर्वोच्च न्यायालय से लोक अल्कों के आदान प्रदान हेतु समझौता किया है। व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। किसका उत्पादन करने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत विश्व का पहला देश बना है व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमिन, तो बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला। बायोबिटुमिन का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। बायोबिटुमिन का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, तो सड़क निर्माण में, और भारत इसका उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत का पहला पूर्णतया कागज रहित यानी कि पेपरलेस जो जिला न्यायालय है वो कौन सा बना है, तो केरल का केनपेटा, वायनाड जिला, वायनाड का केनपेटा, केरल में केनपेटा जिला भारत का पहला पूर्णतया पेपरलेस न्यायालय बना है। इटली का केवेलियर अवार्ड, तो इटली का केवेलियर अवार्ड किसको मिला है, तो गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को मिला है। श्रीनिवास डेम्पो गोवा के एक उद्योगपति हैं जिनको इटली का केवेलियर अवार्ड मिला है। मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो जो पहली होती है, कोई पहली नियुक्ति हो या भारत में कुछ पहला निर्माण हुआ हो तो वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला, तो पहली महिला बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन, न्यायमूर्ति देप्ती मोहिते डेरे बनी है, मोहिते डेरे बनी है। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किया गया। इसके जो मुख्य अतिथि रही वो एंटोनियो कोस्टा रही। कौन, तो एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा रही जो कि यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष भी हैं। और उर्सुला वान डेर लेन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। उर्सुला वान डेर लेन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। अब कुछ झांकियां थी, तो झांकी में जो थीम थी तो उसमें महाराष्ट्र पहले पर, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, फिर केरल रहा। तो गणेश उत्सव, शैम्बल ऑफ, और ये जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट ऑफ फॉल का डांस रहा है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी, वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। बेस्ट मशीन,
बेस्ट मर्चिंग की अगर बात की जाए तो बेस्ट मर्चिंग इंडियन नेवी, बेस्ट मर्चिंग में तो इंडियन नेवी। यूपी झांकी थीम बुंदेलखंड की संस्कृति, यूपी की झांकी की क्या थीम रही? तो बुंदेलखंड की संस्कृति। पहली बार यूरोपीय संघ को एक टुकड़ी ने परेड में भाग लिया है, तो पहली बार यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने परेड में भाग लिया है। पहली बार भारतीय सिनेमा की झांकी भारत गाथा शामिल हुई है, जो 77वां गणतंत्र दिवस था उसमें। तो पहली बार यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने भाग लिया और पहली बारी भारतीय सिनेमा की झांकी भारत गाथा भी शामिल हुई है। और परेड का विषय क्या था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष परेड का विषय था। होलोकास्ट विक्टिम्स डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। होलोकास्ट विक्टिम्स डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। लाला लाजपत राय जयंती 28 जनवरी को मनाई जाए, लाला लाजपत राय जयंती, और ये 161वीं जयंती थी। 53वां नई दिल्ली पुस्तक मेला, तो इसके जो गेस्ट कंट्री थी वो कतर और फोकस कंट्री स्पेन, वैसे न्यूज ऊपर हो चुकी है। भारतीय सैन्य इतिहास शोध और ज्ञान @75, भारतीय सैन्य इतिहास शोध और ज्ञान @75, ये इसकी थीम थी, भारतीय सैन्य इतिहास शोध और ज्ञान। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 के 83वें एडिशन कैलिफोर्निया में किया। और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल में वन बैटल आफ्टर अनदर रही, और बेस्ट डायरेक्टर तो पारुल थॉमस रही। बेस्ट मेल एक्टर वैगनर मोरे रहे। बेस्ट डायरेक्टर मेल डायरेक्टर। बेस्ट फीमेल एक्टर जैसी बकले। बेस्ट मेल एक्टर वैगनर मोरे, और बेस्ट फिल्म एक्टर फीमेल एक्टर जशी बकले, और ये हेमेट फिल्म के हैं। बेस्ट ड्रामा फिल्म में कौन सी रही? तो ये भी हेमेनेट रही। चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ है। जनवरी करंट अफेयर है, अगली क्लास में फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर आएगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।